ठीक है, आज हम लोग अनुवर्तन गतियां पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल मूवमेंट पादपों में, ये जो है पौधों में होता है। क्या होता है? पौधों में होता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पौधों में क्या होती है, उसमें एक गति होती है। उन्हीं गति के विषय में हम लोग को चर्चा करना है। हालांकि पौधे पूरी तरह से, पूर्ण रूप से पूरा प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, तो इस प्रकार की गति यानी जिसमें पौधों का कुछ हिस्सा गति करता है तो उसको क्या कहते हैं? अनुवर्तन गतियां कहते हैं। ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या हो गया? ट्रॉपिकल मूवमेंट यानी कि पौधों का कोई, यानी कि कह सकते हैं कि प्लांट पार्ट क्या हो गया, यानी कि प्लांट पार्ट्स मूवमेंट्स कह लीजिए। क्लियर हो गया कि जब पौधों का कोई हिस्सा क्या करता है? गति करता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? अनुवर्तन गतियां यानी ट्रॉपिकल मूवमेंट। क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ये जो ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है, कौन मूवमेंट? ट्रॉपिकल मूवमेंट कई प्रकार का होता है। अब यह है, पहला है फोटोट्रॉपिज्म, इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। फोटोट्रॉपिज्म क्या हो गया? फोटोट्रॉपिज्म। इसका मतलब, फोटो का मतलब समझते ही है, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी प्रकाश, और ट्रॉपिज्म लगा दिया गया तो नुवर्तन हो गया। तो यानी कि जब प्रकाश के वजह से जब पौधों का कोई हिस्सा क्या करता है? गति करता है, तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे ये देखिए कि जैसे आप देखते होंगे कि ये गमला हो गया। क्या हो गया? यह गमला है। इसमें मिट्टी करने के बाद इसमें हम लोगों ने पौधा लगाया, प्लांट ऐसे है ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि जो पौधे का जो ऊपर वाला सिस्टम है, ऊपर वाला जो भाग है, वो सदैव प्रकाश की ओर जाता है। सदैव क्या होता है? प्रकाश की ओर जाता है, जबकि जड़ वाला भाग प्रकाश से दूर यानी अंधकार की ओर जाता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश के कारण गति। यदि इसी को हम क्या करें, इसी को उल्टा कर दे, कुछ ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप कर दे कि मिट्टी जो पौधा ऐसे था, ऐसे हमने ऐसे लटका दिया, ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो पौधा है वो मिट्टी से गिरेगा नहीं। तो आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जो पौधे का जो ये वाला था, ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की ओर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की ओर पादपों के हिस्से की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाशानुवर्तन होता है वह पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है। यानी कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या हो गया? धनात्मक का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, यानी पौधों का जो सिरा है वो प्रकाश की ओर जाता है। किसके ओर जाता है? प्रकाश की ओर जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, जो प्ररोह तंत्र है, जो सूट सिस्टम है, वह क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। क्या होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है। वहीं अगर रूट की बात करें, किसकी बात करें? रूट से यानी जड़ की बात करें, तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है, यानी प्रकाश से दूर जाता है। प्रकाश से क्या होता है? सदैव दूर जाता है। तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गया, और प्ररोह जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्लियर हो गया। अब अगर देखेंगे तो जो दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, क्लियर हो गया। अब जियो का मतलब, यहां अगर देखेंगे, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, अगर देखेंगे तो इसको हम जो देखें तो जियोट्रॉपिज्म यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। क्या हो गया?
गुरुत्वानुवर्तन। बात समझ में आया? अब गुरुत्वानुवर्तन का क्या मतलब कि पृथ्वी के जो आकर्षण बल के अनुरूप, यानी कि जो पृथ्वी के आकर्षण बल के अनुरूप गति करती है, तो उस प्रकार के गति को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं या गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो जो जड़ होती हैं, जो रूट होती हैं, क्या होते हैं, पौधों की जो जड़ें होती है सदैव नीचे की ओर जाती है। सदैव कहाँ जाती है? नीचे की ओर जाती है, यानी कि पृथ्वी के गहराई की ओर जाती है। तो जड़ों की जो वृद्धि होती है वह क्या होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म होता है। बात समझ में आया? यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। जबकि प्ररोह तंत्र का जो वृद्धि विकास होता है वह क्या होता है? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, यानी कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया कि जो गुरुत्वानुवर्तन होता है वो पादपों में दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा एक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की ओर। तो पौधों की जो गति गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो उससे दूर जाता है उसको निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब देखेंगे तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म इसको कहते हैं जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। बात समझ में आया? यानी कि हाइड्रो माने, हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो जब भी आए इसका मतलब है वाटर, पानी। बात समझ में आया? तो अगर कहें कि जब पौधों की जो गति होती है पानी की तरफ होती है, पौधों की गति किधर होती है? पानी की ओर होती है, तो उसे कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं इस प्रकार की गति को। और पानी की ओर होगा तो धनात्मक हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया आपको कि धनात्मक जलानुवर्तन, और जो जल से दूर जाता है वह निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी ऋणात्मक जलानुवर्तन। अब इसमें देखेंगे कि जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो होती हैं वह क्या होती हैं? हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होती हैं, यानी धनात्मक जलानुवर्तन प्रदर्शित करती हैं। आप पढ़े होंगे कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, उनकी जड़ें बहुत ज्यादा विकसित होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरोफाइट्स जो हैबिटेट है उसमें पानी की कमी रहती है, तो पानी की खोज के लिए जड़ें बहुत दूर दूर तक जाती है। आप पढ़े होंगे अल्फाल्फा नामक पौधा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला होगा, नेक्स्ट वो है कीमोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, इसको रसायनानुवर्तन, कीमोट्रॉपिज्म रसायनानुवर्तन। बात समझ में आया? इसका मतलब वही हो गया रसायनानुवर्तन, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स सम केमिकल्स, यानी कि कुछ पदार्थों के प्रति विशेष प्रकार की जो अनुक्रिया होती है, गति होती है, तो उसी को कीमोट्रॉपिज्म यानी रसायनानुवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे अगर देखिए कि मिट्टी है, एक मिट्टी में क्या किया गया है, यहाँ हम प्लांट लगाते हैं, इधर जो है अधिक मात्रा में ह्यूमस है, खाद अधिक मात्रा में है, इधर कम मात्रा में ह्यूमस है, यानी कि जो कार्बनिक खाद होते हैं उधर अधिक है, इधर कम है, तो जड़ें जो होंगी इधर की ओर, जिधर ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है, खाद की मात्रा न्यूट्रिएंट्स की अधिक है, उधर की ओर गति करती है, और कम जिधर कम रहता है उधर गति नहीं करती है। यानी कह सकते हैं कि मूवमेंट टुवर्ड्स सम स्पेशल केमिकल्स इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म यानी रसायनानुवर्तन। बात समझ में आया? तो जड़ें हमेशा क्या होती हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिधर ज्यादा रहती है उधर की ओर गति करती हैं। याद करिए, याद होगा आपको कि जो परागीकरण होती है, आप जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो सभी परागीकरण पहुंचते हैं सभी पुष्पों के, लेकिन केवल जब उसी जाति का पुष्प रहता है तो उसमें परागकण का अंकुरण होता है, और नहीं तो शेष का अंकुरण नहीं होता है। तो इसे कहता है कीमोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया?
यानी कुछ विशेष प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों के प्रति जब पादप के जो हिस्सों का जो गति होता है उसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। यह भी क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है यानी पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, ऋणात्मक हो सकता है यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसको कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। बात समझ में आया। लास्ट एक है थर्मोट्रॉपिज्म, इसको तापानुवर्तन, तापानुवर्तन, इसका मतलब सीधा सा मतलब समझ गया, तापानुवर्तन यानी कहा जाए मूवमेंट टुवर्ड्स टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मतलब है सुटेबल, अनुकूल, सुटेबल यानी अनुकूल ताप की ओर। आप देख रहे होंगे कि पौधों में जो अंकुरण होती है वह विशेष ताप पर ही होता है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो ताप होता है पढ़े होंगे, उसमें 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइमों की जो सक्रियता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसी टेम्परेचर पे जो पौधों की जो वृद्धि विकास होता है वह अच्छा होता है। बात समझ में आया। तो हम लोग कह रहे हैं थर्मोट्रॉपिज्म यानी कि जब पादपों का हिस्सा जब विशेष प्रकार के अनुकूल ताप की ओर गति करता है तो उसको क्या कहते हैं, थर्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। याद होगा आपको कि जो पौधे जो फ्लावरिंग होती है कुछ पौधों में तो विशेष ताप पर ही होती है। कुछ पौधे आप देखे होंगे गर्मी के महीनों में फूल खिलते हैं, कुछ ठंडी के मौसम में खिलते हैं। तो उनके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर रहता है तो उसके अनुसार जो गति होती है उसी को क्या कहते हैं, तापानुवर्तन यानी मूवमेंट टुवर्ड सुटेबल टेम्परेचर। अब इसमें भी ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि क्या हो सकता है कि पॉजिटिव थर्मोट्रॉपिज्म हो सकता है और निगेटिव थर्मोट्रॉपिज्म हो सकता है। बात समझ में आया। तो यानी कि टुवर्ड सुटेबल टेम्परेचर तो पॉजिटिव थर्मोट्रॉपिज्म होगा और टुवर्ड्स नॉट सुटेबल टेम्परेचर तो इसको कहेंगे निगेटिव फोटो थर्मोट्रॉपिज्म। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अनुवर्तन गतियां यानी कि ट्रॉपिकल मूवमेंट्स पादपों में पढ़ा। अब इसकी कारण से क्या होता है, पादपों में गतियां होती हैं। ठीक हो गया, ओके, क्लियर।